Signature Global presents Property Guru. हेलो वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए ये खास शो, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही आपको रियल एस्टेट के ताज़ा हालात बताते हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है रियल एस्टेट में, उस पर भी बातचीत होती है। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए इस वक्त तो मतलब थोड़ा सिनेरियो मिक्स सा हो गया है। एक तरफ कभी टैरिफ की बात आ जाती है, एक तरफ तो हम अपने जो डोमेस्टिक साइड पर देखते हैं कि बहुत GST का कट आ गया, उसके बाद अब फेस्टिव सीज़न भी आ गया है। साथ में हम देख रहे हैं कि अब तो उम्मीद करते हैं कि वो जो एक इनकम टैक्स में रिलीफ मिली थी वो अब लोगों को एक्चुअली में फील होने लगी होगी। इन सब के बीच में थोड़ी बहुत ये भी रिपोर्ट्स कि अब थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा एक डल या ललनेस आने लगी है, लेकिन सब मिला के कहाँ खड़े हैं जबकि फेस्टिव सीज़न बिल्कुल ऑन स्पॉट है? विपिन जी, बिल्कुल आपने एक्चुअली समराइज ही कर दिया है। जो इस टाइम देश का मूड है, माहौल है, वो बिल्कुल सही आपने बोला। इसमें मैं कहूंगा कि हाँ, टैरिफ के लेकर सबसे ज्यादा जो एक खलबली मची थी, क्योंकि जो भी यूएस से आता है अपने को, हम लोगों को जैसे वो छींक मारते हैं तो हमें जुकाम होता है, तो वैसा हमारा ही नहीं, वर्ल्ड वाइड वही सबका हाल है। तो डेफिनेटली उससे बहुत इफेक्ट पड़ा था और एक तो माहौल ऐसा हो गया था, और ये पिछले 6 महीने से चल रहा है ऑलमोस्ट। ट्रम्प साहब जब भी सुबह उठते हैं तो कुछ नया सोचते हैं और फिर सब जगह उस पे खलबली मच जाती है। तो यहाँ पे भी इंडिया वो उससे अछूता नहीं था और सडनली सबके जॉब्स की इनसिक्योरिटी एकदम सडनली बढ़ गई मार्केट में। अलोंग विद ये कि हाँ, अफोर्डेबिलिटी भी ऊपर जाता जा रहा था, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे तो हायर मिडिल और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के ही धूम है और वही लॉन्चेस हो रहे थे। तो ओवरऑल एक जो एक अच्छा यूफोरिया बना हुआ था, तो उसका कहीं न कहीं एक पॉज़ आना था। तो मैं कहूँगा इट वाज़ नॉट अ बैड पॉज़, वो एक पॉज़ आया। लास्ट 6 मंथ में डेफिनिटली पैन इंडिया हमने स्लो डाउन देखा है सेल्स में, चाहे वो बड़े डेवलपर्स हों या छोटे हों। 1-2 एक्सेप्शन अगर आप छोड़ भी दें तो भी बड़े डेवलपर्स भी हों या छोटे, उनमें सब जगह हमने स्लो डाउन देखा। और मुझे लगता है कि उसकी अभी वो जो 6 महीने थे और उसकी जो एक उससे क्रिएट यही हुआ कि पेंट अप डिमांड क्रिएट हो रही है, जो हम देख रहे हैं वापस एक गहमा-गहमी शुरू हो गई है। और उसका एक ट्रिगर पॉइंट आप यही कह सकते हैं कि जो एक इनकम टैक्स में रिलीफ था, जो लोगों को अब मनी इन द हैंड्स दिख रहा है कि अभी मेरे पास वो पैसा आ रहा है, मेरी सेविंग्स बढ़ रही हैं, वो एक पहला फैक्टर हो जाता है। और सोने पे सुहागा मैं कहूँगा कि जो जीएसटी में रिलीफ हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। डेफिनिटली 22 सितंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन एक उम्मीद है, क्योंकि अगर डायरेक्टली जीएसटी के रिलीफ से डायरेक्टली अगर कस्टमर को फायदा नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्टली जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, स्पेशली सीमेंट वगैरह में जो जीएसटी कम की गई है, उससे एटलीस्ट सेविंग इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वुड बी अराउंड 3 to 5%। तो उसका डेवलपर जो कि अभी इस जो तेजी में जो हम लोगों ने, आपने मैंने 2-3 तेजी देखी है, जो इस बार की तेजी है, डेवलपर बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही मार्केट से अलाइन है। तो कोई भी मुझे अपवाद 1-2 छोड़ दीजिए, पर कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है जो मार्केट की रियलिटी से अनदेखा है या अछूता है, उसे मालूम है कि अल्टीमेटली ये अगर हमें, क्योंकि मार्केट भी अब विपिन जी पिछले 10-15 साल से आप और मैं साथ में देख रहे हैं कि अभी मार्केट भी काफी मैच्योर होता जा रहा है जी। और उसमें कस्टमर भी मैच्योर हैं और डेवलपर्स भी मैच्योर हैं। तो डेवलपर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी जो प्राइसेस हैं वो, और जो भी सेविंग हो रहा है वो पास ऑन करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो भी जीएसटी का जो उनको सेविंग होगा वो भी पास ऑन होगा। लेकिन अपना जो एक पूरा गेम है अब, या पूरा रियल एस्टेट का एक जो अपना इंडियंस की मेंटालिटी है, हम लोग है ना सेंटिमेंट से बहुत चलते हैं। तो राइट। सेंटिमेंट सडनली पॉजिटिव होने की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो आपका, और ये टाइमिंग भी इससे अच्छा नहीं हो सकता था कि फेस्टिवल सीजन है, उस टाइम ऑलरेडी मार्केट चाहे कैसा भी रहा हो, पिछले सालों में हमने जो देखा है, एक फेस्टिवल टाइम पे लोगों का एक मूड बन जाता है बाय करने का। तो मुझे लगता है कि ये जो फेस्टिव टाइम आ रहा है इस टाइम, और इन सारे प्रॉब्लम्स या अच्छी खबरों के चलते हुए उसका नेट रिजल्ट यही निकलेगा कि मुझे लगता है कि यहाँ से हम वापस एक स्पाइक इन डिमांड, स्पाइक इन सेल्स देखने की हम लोगों का फोरकास्ट यही है एज एन एनालॉग। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा रिटर्न्स या अच्छा रिजल्ट हम लोगों को आना शुरू हो जाएगा। ठीक तो है। मुझे तो लगता है कि आने वाला फेस्टिव सीजन डेफिनिटली
पूरी उम्मीद है कि अच्छा होना चाहिए। राइट, तो असलन साहब को पॉजिटिव आउटलुक वो दे रहे हैं फेस्टिव सीजन के लिए, जहां डिमांड भी आएगी और डिमांड के साथ जो लोग भी घर खरीदेंगे उनके लिए भी एक अच्छा हेल्दी इन्वेस्टमेंट ये साबित हो सकता है। राइट, चलिए अब सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर हैं संजीव सिंह साहब, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? मेरा ये सवाल है कि मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जॉब जो है वो गुड़गांव में है। तो मुझे डेली रनिंग जो करीब करीब 60 किलोमीटर रोज करना पड़ता है। तो मैं एक अपने लिए प्रॉपर्टी देख रहा था, फ्लैट जो कि नियर अबाउट गुड़गांव हो। वैसे मैंने चूज किया है जो दिल्ली में एक छतरपुर एरिया है, जो कि गुड़गांव से बिल्कुल पास में ही 15 मिनट्स का ड्राइव पे पड़ जाता है वो। तो उस एरिया में मैं फ्लैट लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वहाँ कुछ प्रॉपर्टी, ज्यादातर प्रॉपर्टी जीपीए है। लेकिन अभी कुछ समय से वहां पर कुछ नई प्रॉपर्टी जो बन रही है, जो कह रहे हैं कि पीएम योजना के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री भी हो रही है और लोनेबल भी है। तो मैं सजेशन चाहता हूँ, मैं नियर अबाउट छतरपुर देख रहा हूँ, या कोई और ऐसा एरिया है जो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ मैं प्रॉपर्टी लूँ अपने लिए फ्लैट। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि हमारा बजट जो है 70-75 बिलो, मतलब मैक्सिमम क्रॉसिंग 80 बिलो मैं चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। तो छतरपुर वंस अपॉन नोन फॉर इट्स वो बेंगलो बड़े बड़े और कोठियाँ उसके लिए जाना जाता था, लेकिन वहाँ क्या कोई गुंजाइश है जहाँ पर 70-80 लाख जो आपका बजट है उसमें कुछ मिल पाएगा? सर यहाँ पर कुछ इनके लिए ऐसा हो सकता है, कुछ इनके रेंज में मिलेगा? विपिन जी, एक्चुअली सही टाइमिंग पे ये देख रहे हैं और जैसे ये पूछ रहे हैं कोई और एरिया, बट आई थिंक छतरपुर एक्चुअली काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। अगर ये दिल्ली में रहते हैं और गुड़गांव में काम करते हैं, और अगर फ्यूचर में वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं और गुड़गांव जाएंगे, तो छतरपुर अच्छा रहेगा। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, फेमस फॉर बड़े बड़े फार्म हाउसेस, शादियां वगैरह वहाँ होती हैं, या बैंक्वेट हाउस, या फिर बड़े-बड़े बंगलोज हैं लोगों के। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ प्लॉट्स पे डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है, जो कि एक अच्छा वो है। जैसे ये बोल ही रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्री का इश्यू था, लेकिन अभी जो चीज़ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्रूव्स वगैरह लेके कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है इनके लिए कि इनका जो बजट है, आई थिंक जो वहाँ पे प्राइसेज़ हैं जो हम लोग ने देखे हैं, वो वहीं से शुरू हो रहे हैं। तो कोई रिनाउंड डेवलपर लाइक एनसीआर के बड़े डेवलपर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने प्लॉट्स को कन्वर्ट किया है इन अपार्टमेंट बिल्डिंग, वहाँ पे इनको डेफिनिटली इनके बजट में मिलना चाहिए। वैसे तो रेंज वहाँ पे 80 लाख से कुछ 1.5 करोड़ तक पर फ्लैट की है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, आप कितना एरिया लेना चाहते हैं। लेकिन अगर इनका वैल्यू इन्होंने बोला है कि 80 से बिलो होगा, तो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन अगर 4-5 लाख का ये एडजस्ट कर सकते हैं विद स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो रजिस्ट्री प्रॉपर करा के, तो मुझे लगता है इनको मिलना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि वहाँ कोई बड़े रिनाउंड डेवलपर्स तो नहीं है, लेकिन जी। कुछ जो बिल्डिंग्स हैं जो अच्छी कहलाती हैं, जैसे ओम एसोसिएट्स की एक बिल्डिंग है, एसएस द मन्नत करके कोई एक बिल्डिंग है, कासा डोल से एक अच्छी बिल्डिंग है, वहाँ देख सकते हैं, एंड द डैफोडिल्स वगैरह। ये बिल्डिंग से कुछ नाम है जो मैं आपको ऐसे ऑफ हैंड बोल सकता हूँ, इनमें आप जाइए। मेरा फिर भी आपको सजेशन यही होगा कि जैसे आपने बोला कि रजिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वहाँ पे है, तो वो आप अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस कीजिए। लोन के लिए देखिए कौन से बैंक से अवेलेबिलिटी है लोन की, क्योंकि एक वो अच्छा चेक हो जाएगा आपके लिए कि उसकी लीगल टाइटल वगैरह क्लियर है उस प्लॉट का जिसपे वो बिल्डिंग बनी है, क्योंकि ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाई है। और उसी में ये उम्मीद है कि ये प्रॉपर रजिस्ट्री, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस या प्रॉपर टाइटल के साथ ये बिल्डिंग बनी है। लेकिन फिर भी हमारे सजेशन के अलावा आप खुद भी जाके ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अपना डिसीजन लीजिए। राइट संजीव जी, तो आपके देखिए बजट में तो हो जाएगा 5-10 लाख ऊपर, 4-5 लाख, इनफैक्ट 10 लाख भी नहीं। वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत जाएगा, तो दैट्स फाइन। बहुत रिनाउंड डेवलपर नहीं मिलेंगे पेरिफेरी में आपको। ये एक ऐसा इलाका है जो अब जहाँ प्लॉट्स पे डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो लेकिन कुछ एक नाम बताए हैं और सही कह रहे हैं, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस और लोनेबल प्रॉपर्टी आपने खुद ने बोला बहुत अच्छा तरीका होता है। बैंक तभी लोन देगा जब वो एक हद तक जाके जांच कर लेगा, टाइटल वगैरह क्लियर हैं, चीज़ें सही हैं। वो भी अपना पैसा नहीं फंसाना चाहेंगे और अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी ये सारा डेवलपमेंट शुरू हुआ है और वहाँ के लोकल डेवलपर्स ही इसको बना रहे हैं। बेहतर होगा एक बार विजिट कर लें जाके। राइट, अगले कॉलर्स हैं हमारे साथ मिस्टर रोहित कुमार फ्रॉम पुणे। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए किस प्रॉपर्टी पे बात करनी है? सर, मैं ये गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है पुणे महालुंगे में, रिवर साइड करके जो टाउनशिप है, उसमें हिल रिट्रीट में मेरी बुकिंग है 3 BHK की। अराउंड 850 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। तो मैंने इसको 2022 में बुक किया था, अराउंड 85-88 लाख के आसपास।
तो मुझे ये समझना था, दिसंबर में इसकी पोजीशन ऑफर होगी, तो क्या इसमें कुछ एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कितना? और इसमें अभी हम बने रहें कि इसमें पोजीशन के साथ हमें निकल जाना तो चाहिए? आपने बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही किया था? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो पहले तो बधाई आपको कि आपने 2022 आई थिंक बोला है, 22 में ना, हाँ राइट? जी, हाँ जी। 22 में किया है और 25 के अंत तक आपको पोजीशन मिलने जा रहा है, तो आपको बहुत वक्त में ये मकान हाथ में आ रहा है। अब 88 लाख में आपने खरीदा था, क्या कोई अप्रिसिएशन अभी बन पड़ रहा है? अभी निकलना बेहतर होगा या थोड़ा वक्त दें? तो देखिए, हार्डली 3 साल ही हुए हैं, बाकी असलम जी आपको बताएंगे कि कितना समय और इसमें रुकना है। मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। असलम सर, क्या सलाह रहेगी? ये इसमें अभी थोड़ा और वक्त बिताएं, थोड़ा अच्छा अप्रिसिएशन कमाएं, या अभी इनको हाथ के हाथ ही कुछ अच्छी कमाई हो जाने वाली है? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल विपिन जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि 3 साल ही हुए हैं आपको सर, और आपने एक अच्छे टाइम पे खरीदा था। उस टाइम प्राइसिंग महालुंगी में इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी तो प्राइसेज़ बढ़ गए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा एप्रिसिएशन ही हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि महालुंगी एक बहुत ही अपकमिंग एरिया है और बहुत फ्यूचर इसका ब्राइट है। बहुत नेशनल डेवलपर्स लेवल के लोग वहाँ पे प्राय लैंड ढूँढ रहे हैं कि उनको लैंड मिलना चाहिए, और कुछ लोगों ने लिया भी है। फॉर एग्जांपल अभी रहेजा वहाँ लॉन्च कर रहा है, तो उनका तो 2 बीएचके 1 करोड़ 4 लाख से स्टार्ट होने वाला है। तो जो उन्होंने लिंक्डइन में एक अपना एडवर्टाइज किया था, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए आपका 80-85 में लगा है, तो 1 करोड़ 4 लाख रहेगा, स्टार्टिंग प्राइस है वहाँ से ऑनवर्ड्स, मतलब प्लस प्लस कुछ और होगा। तो आप अपने एप्रिसिएशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन होते-होते आपको इतना प्राइस उसमें एप्रिशिएट हो गया है। प्लस अभी आपका पोज़ीशन के बाद आपने बोला इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। अगर आपको वहाँ रहना भी नहीं है, तो मुझे लगता है हिंजेवाड़ी और बाड़मेर और वाकड़ के पास है ये एरिया, और उन सब एरिया में अच्छा आईटी का क्राउड है जो उन एरियाज में घर लेता है, तो आपका ये एक अच्छे रेंटल्स भी आपको इसमें मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एक अच्छा बाय हुआ है आपका, ठीक टाइम पे बाय हुआ है। अभी प्राइसेज़ वहाँ एप्रिशिएट हो गए हैं। अभी आगे इससे ज़्यादा क्या जाएँगे वो तो मैं नहीं आपको बोल सकता, क्योंकि काफ़ी एप्रिशिएट हो गए फ्रॉम द टाइम आपने लिया था। लेकिन अभी भी इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि इसमें और एप्रिसिएशन के चांसेस हैं। लेकिन आपको अपना होराइज़न रखिए, आपने 3 साल निकाले, मुझे लगता है 4-5 साल और रखिए, तो ये प्रॉपर्टी आपको और अच्छे रिटर्न देके जाएगी। बाकी आपके रेंटल्स तो दिसंबर, जनवरी से आप शुरू ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो भी आप अगर 4 साल और रखते हैं, 3 साल और रखते हैं, तो डेफिनिटली अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। क्योंकि गोदरेज है, आप समझ सकते हैं, मैंने लोकेशन के बारे में आपको बता दिया। गोदरेज अपने आप में एक प्रीमियम कमांड करता है, और जब आप रीसेल करेंगे उसका फायदा आपको होगा। जी, तो चलिए रोहित, बढ़िया है, और अगर आप थोड़ा सा इसमें और वक्त बिताते हैं तो और बेहतर अप्रिसिएशन आपको मिलने की उम्मीद है। महालुंगे एज असलम साहब डिस्क्राइब की एक बेहतरीन उभरता हुआ इलाका है, और आगे इसमें काफ़ी बेहतर गुंजाइश बनती है और बेहतर अप्रिसिएशन की। अब एक ईमेल है हमारे पास, वो देख लेते हैं, और ये है मिस्टर देशराज का, और आप सोनीपत में इंडिया बुल्स का एक प्रोजेक्ट है उसे देख रहे हैं। लोकेशन जो है वो सोनीपत का सेक्टर 34 है। साइज़ है ये 376 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, और पोजीशन इन्हें मिल चुका है, तो प्लॉट के निवेश में बने रहना फ़ायदेमंद होगा या इसे बेच दें। और जो भाव है उनको अभी मिल रहा है वो 50,000 रुपये के आसपास है पर स्क्वायर यार्ड का। तो सर, एक और इन्वेस्टमेंट का सवाल है जो कि किया हुआ है, लेकिन जस्ट कि क्या ये सही वक्त है इससे बाहर निकलने का, या यहाँ रुकना चाहिए? मुझे लगता है अगर वो प्राइस भी बता दें कि उन्होंने कब लिया था और कितना प्राइस लिया था, तो अच्छा रहता था। बाकी मेरे को थोड़ा-सा इसमें प्राइस जो उन्होंने बोला है 50,000 पर स्क्वायर यार्ड, जी। वो मुझे लगता है थोड़ा-सा अंडर वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अभी प्राइसेज़ चल रहे हैं सोनीपत में, स्पेशली प्लॉट्स के लिए, वहाँ पे गोदरेज ग्रीन एस्टेट वगैरह में, या जिंदल स्मार्ट सिटी या समथिंग नेम है, जिंदल का एक प्रोजेक्ट है, उसमें 10,000 रुपीज़ के आसपास एवरेज पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। सो मुझे लगता है कि आपका प्राइस, क्योंकि अगर स्क्वायर यार्ड की बात करें तो 1 स्क्वायर यार्ड 9 स्क्वायर फीट होता है। तो आपके हिसाब मेरे हिसाब से आप जो 50,000 बोल रहे हैं, तो वो अराउंड 5,500 या 5,000 बोल रहे हैं। तो आई मे बी रॉन्ग, पर ये मेरा एक बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, और जितना मुझे नॉलेज है उस एरिया में, तो वहाँ प्राइस अच्छा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने एक टाइम हो गया है और प्राइस आपने जो बोला है, एक बार आप उसे रीचेक कर लीजिए। आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप कम प्राइस बोल रहे हैं। आपको जिसने भी बोला है वो कम प्राइस बोल रहा है। आप एक बार दोबारा रीचेक कर लीजिए, और अगर आपको पैसे की जरूरत है, या क्योंकि मार्केट अच्छा है एनसीआर का ओवरऑल, अगर आप निकलना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा डिमांड है।
प्लॉट्स के लिए, और अगर आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है तो अगर रुकेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल नीड पे डिपेंड करता है। बाकी प्राइस वहाँ पे अच्छा हो गया है। अगर आपको कोई 50,000 बोल रहा है तो मुझे लगता है एक बार अच्छे किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ आप थोड़ा-सा इस पे ड्यू डिलिजेंस कीजिए, तो हो सकता है आपको प्राइस वहाँ पे अच्छा मिल जाए और फिर अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जी, तो देशराज साहब थोड़ा कमतर है और ज़रा देख लीजिए, प्राइस करेक्ट कर लीजिए और फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर असलम साहब को लगता है कि थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। बाकी आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो ठीक है जी, बढ़िया है, आप निकल सकते हैं, एक अच्छा निवेश है आपका। लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो फ़ायदा यहाँ से और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये कॉल लेना आपके लिए है, क्योंकि आपसे रूबरू बात होती तो हम थोड़ा और समझ पाते, लेकिन ये कॉल आपका है कि अब आपको यहाँ से क्या करना है। हाँ, प्राइस एक बार रीचेक कीजिएगा। तो यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल हम लेने वाले हैं। Signature Global presents Property Guru. Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और वक्त है अब कुछ और सवाल आपके लिए लिए जाएं। और असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ ईमेल्स हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहला ईमेल ये लेंगे। संजय कुमार साहब का प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज फिल्सबरी, लोकेशन है गुमानहल्ली, बंगलुरु, साइज है 2 BHK का, पोजीशन उन्हें मिल चुका है। अब यह है कि क्या करें। अगेन ये वही सवाल है असलम साहब, बहुत सारे लोगों ने, मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 साल में काफ़ी प्रॉपर्टी बाइंग की है, लेकिन अब जब उनकी मैच्योरिटी का वक्त आ रहा है तो उनको लग रहा है कि क्या करें इसका। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है और क्या उन्हें इसमें रहना चाहिए, आगे क्या इसके लिए आपकी सलाह होगी? देखिए, प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट है और जो गुमानहल्ली का लोकेशन है वो एयरपोर्ट से अराउंड 10-15 किलोमीटर दूर है, तो इट्स अ गुड लोकेशन टू बी इन। मतलब लोग प्रेफर करते हैं इस तरह का लोकेशन कि आपको वहां से एयरपोर्ट पास हो, तो एक प्रीमियम या एप्रिसिएशन अच्छा हो जाता है। और प्लस आपका कैटेगरी ए का कैट ए डेवलपर है प्रेस्टीज, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों से, लोकेशन वाइज प्लस डेवलपर अच्छा है, पोजीशन आपको मिल रहा है। सो मेरा भी यही मानना है कि अगर आपका पोजीशन मिल रहा है और आपको पैसे की जल्दी नहीं है तो रेंट पे दीजिए, क्योंकि उस एरिया में आपके आईटी क्राउड हमेशा से, बैंगलोर में किसी भी एरिया में आपको आईटी क्राउड रहते हैं और आपको रेंटल्स भी वहाँ पे अच्छे मिलेंगे। मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 35-40,000 का रेंटल्स है उस एरिया में या इस प्रोजेक्ट के आसपास या इस प्रोजेक्ट में। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि पोजीशन हो गया है और आपने अगर 3-4 साल ही लगाए तो थोड़ा बैंगलोर जिस तरह से अप्रिशिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है 3-4 साल और देने में कोई नुकसान नहीं है बनिस्बत आपके, अगर वो रेंटल पे भी चला जाता है फ्लैट, तो फिर उसके बाद आप उसको बेचिए तो आपको मुझे लगता है और अप्रिशिएशन होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है बैंगलोर में वो टुवर्ड्स एयरपोर्ट काफी हो रहा है, और जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट से या एयरपोर्ट के आसपास के एरिया से टू द सेंट्रल बैंगलोर या अदर पार्ट्स ऑफ बैंगलोर, वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर अच्छा है। ओवरऑल बैंगलोर इज डूइंग वेरी गुड, रेंटल्स में भी अच्छा कर रहा है और कैपिटल एप्रिसिएशन में भी अच्छा कर रहा है। तो थोड़ा टाइम देंगे, जो हम हमेशा बोलते हैं कि 7 साल का होराइजन आपको हमेशा रखना चाहिए। लेकिन ऑल ऑन यू, अगर आपको लगता है निकलना है तो उसको, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आप डेफिनेटली निकल सकते हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो असलम साहब, क्योंकि बहुत सवाल आज ऐसे आ गए जहां पर निवेश है, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, हालांकि बहुत कुछ निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी क्या है और लोकेशन क्या है, लेकिन फिर भी कोई थंब रूल जिसमें आप आज की तारीख में, जैसे हम अक्सर अब कहें कि पिछले कई सालों से कह रहे हैं, पहले 5 साल का बेंचमार्क होता था, अब 10 साल हम बोलने लगे कि कितने साल एक प्रॉपर्टी में अगर निवेश किया तो एटलीस्ट इतना तो रुक जाइए। ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग लग रहा है कि बस ये मिल गया और मैं इसमें बेच दूं इसे। मेरे ख्याल से विपिन जी 7 इयर्स तो होना ही चाहिए आपका, पर इट डिपेंड्स, मतलब आपको, अगर आप, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन आल्सो। लेकिन अगर आप ऐसे जनरल आप बात करें तो मुझे लगता है 7 इयर्स इज अ गुड टाइम टू स्टे इन्वेस्टेड। तो आपको 7 साल का तो एवरेज लेना चाहिए। पहले हम 5 साल में कहते थे, बट अभी 7 इयर्स में हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट लोगों के डबल हो रहे हैं या उसके आसपास पहुंच ही जाते हैं, और प्लस आपकी एक प्रॉपर्टी है। मतलब मुझे लगता है कि मैं बस यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा, अभी हमने वापस एनारॉक का सर्वे किया था, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली रेसी इज द टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी लोगों का। 65% ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही बोला है। तो आई थिंक ये एक हमेशा से एज एन इंडियन हम लोगों का रहा ही है कि एक प्रॉपर्टी हम लेते हैं, क्योंकि आप जल्दी लेंगे जल्दी बेचेंगे, उसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज वगैरह वो लगाते हैं, तो आप इतना ज्यादा कमा नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना यही है, 7 इयर्स अगर आप रखते हैं तो प्राइस अच्छे ज्यादा बढ़ जाते हैं उसमें, आप फिर उसके बाद कहीं और लेते हैं
तो फिर आपके पास एक अच्छा खासा सम होता है बेचने के लिए या खरीदने के लिए। जी, तो देखिए असलम साहब की भी सलाह यही है कि 7 साल आप ज़रूर रुके किसी प्रॉपर्टी में। और देखिए ये साइक्लिक खेल है प्रॉपर्टी का, अभी भाव ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लेट्स देख लीजिए, एक समय जब साइकिल रुकेगी या थमेगी या उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो समझ में आ ही जाएगा, बातें होने लगेगी। आप हमारे कार्यक्रम में भी अपने एक्सपर्ट से सुनते हुए नजर आएंगे, तो उसके पीक पर जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ तो आपको समझ में आएगा ये साइकिल बहुत जर्की नहीं होते। तो 5-7 साल तो गुजारिए किसी प्रॉपर्टी में, ताकि जितना निवेश आपने बड़ा हैवी किया है उसका कुछ रिटर्न आपको मिले, मतलब अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। रिटर्न मिलना इज़ ओके फाइन, लेकिन अच्छा मिले और बेहतर मिले तो क्या दिक्कत है। तो कम से कम 7 साल ज़रूर गुजारिए, और फिर जब लगे कि अब ट्रेंड थम रहा है, थोड़ा सुस्त हो रहा है मार्केट, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि चलो अब निकाल देते हैं। हाँ, किसी को पैसे की तुरंत ज़रूरत है तो बात अलग है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और ईमेल है हमारे पास और ये है राहुल साहब का, पुणे से आया है सर, और ये सुझाव चाहते हैं एक प्रोजेक्ट पर। लोकेशन है नवी मुंबई और ये एयरपोर्ट के पास की जगह है, 1 BHK है, लेकिन प्राइस 1.25 करोड़ रुपए। ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी 1 BHK कौन से इलाके में लेना चाहिए, और अच्छा रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन वो चाहते हैं। तो क्या सलाह होगी सर? और 1 BHK मतलब क्या इस समय 1.25 करोड़ के भाव चल रहे हैं वहाँ पे, या इन्होंने थोड़ा बजट अपना बढ़ा के लिखा है? मुझे लगता है बढ़ा के लिखा है। 1 BHK 1 करोड़ तो नहीं पहुंचा है अभी भी उधर। और मुझे लगता है इनका बजट है ये। तो सर आपका तो 1 करोड़ में या 1.25 करोड़ में 2 BHK भी आ जाएगा, अगर आप थोड़ा प्रॉपरली इस पे काम करेंगे। और पनवेल में आप एयरपोर्ट के पास लेना चाहते हैं, पनवेल में लेना चाहते हैं तो एयरपोर्ट डेफिनेटली हम लोग देख ही रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक आ ही जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो और पूना और मुंबई के बीच में एक मिसिंग लिंक जो है वो भी बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल एरिया में काफी एप्रिसिएशन और काफी फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है इस एरिया का। और उसी तरह से जो प्लानिंग है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पूरा नैना एरिया को डेवलप करने के लिए, तो आने वाले 10 साल इज वेरी गुड इस एरिया में, और आज की डेट में एंटर करना इज आल्सो वेरी गुड। सो मुझे लगता है कि जो अटल सेतु के आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं, या पनवेल में, या फिर आप एयरपोर्ट के पास, काफी नवी मुंबई बेस्ड डेवलपर्स के काफी प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया में, चाहे अरिहंत हो, चाहे साई ग्रुप हो, चाहे प्रोविजो ग्रुप हो, इन सब में काफी अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इनके फ्यूचर प्लानिंग भी काफी अच्छे हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो मुझे लगता है आपको एडवांटेज लेना चाहिए। इधर आप अगर आपको 1 BHK आपको 2 लेने हैं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, तो आपके बजट में वो भी हो सकता है, और वो हमेशा काम करता है क्योंकि आपका पैसा स्प्लिट हो जाता है। तो लिक्विड मनी आपके पास हमेशा है कि लेट से आपको कभी जरूरत है तो आप एक 1 BHK बेच दीजिए, एक 1 BHK रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि 2 BHK जाने की जगह 1 BHK 2 1 BHK ले लीजिए, या फिर आप 2 BHK भी ले सकते हैं अगर आप वैसा चाहते हैं। लेकिन वो एरिया अभी काफी पॉजिटिव है हम उस पूरे एरिया के लेकर, और आने वाले 7-8 साल 10 साल उस एरिया में बहुत अच्छे जाने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है, तो आप ज़रूर से इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है असलम साहब का कि आप 2 ले लीजिए अगर आपका बजट ज़्यादा है। वो भी एक तरीका रहता है ताकि आपको मतलब लिक्विडिटी, आप एक निकालें, थोड़ा लिक्विड हो जाएं, एक रखें, उसे अप्रिसिएशन के लिए इंतज़ार करें। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच हो सकती है अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और आपके पास एक अच्छा बजट है तो। राइट जी, ये राहुल साहब के लिए सलाह हो गई, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। लेकिन जाने से पहले हम असलम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने वक्त निकाला, आपके सवालों के जवाब दिए, हमें ताज़ा सिनारियो दिखाया रियल एस्टेट मार्केट का। आगे वक्त कैसा दिख रहा है, फेस्टिव सीजन में क्या उम्मीद की जा सकती है, कैसा रह सकता है, ये सारी बातें आज हमने उनसे जानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सभी दर्शकों से भी इजाज़त चाहेंगे। pg@moneycontrol.com, प्लीज़ अपने सारे सवाल इस एड्रेस पे हमें भेजिए, साथ ही अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिए ताकि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुझाव दे पाएँ। आप डिटेल मेल लिखेंगे, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी फ़ोन नंबर हमें आपसे और ज़्यादा जानने में मदद करेगा। तो pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजिए और रियल एस्टेट से जुड़ी हर समस्या, हर जानकारी आपको मिलेगी प्रॉपर्टी गुरु पे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार। Signature Global